We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो मुश्किलें दोनों देशों की बढ़ रही हैं, लेकिन आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान में वो कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जरा आपको ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए इजराइल ने जो हमले किए हैं ईरान में, वो किस तरीके से चुनकर साइट्स को चुना है। देखिए लॉन्चर साइट्स को लगातार इजराइल निशाना बना रहा है, जो ड्रोन की डिपो है उसको निशाना बना रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, ये हमने आपको कल भी बताया था, लगातार उनको इजराइल निशाना बना रहा है। ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं, जो मिलिट्री सेंटर हैं, साथ ही साथ एयरफोर्स के बेस जो हैं, उनको भी लगातार इजराइल ईरान में निशाना बना रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं सैटेलाइट की, जिनके जरिए पता चल रहा है साफ साफ कि किस तरीके से जमोदोज कर दिया है इजराइल ने इन तमाम बेस को, इन तमाम सेंटर्स को। इसके साथ साथ जो मिसाइल स्टोरेज सेंटर हैं, IRGC कमांडर्स के जो घर और ऑफिस हैं, उनको भी लगातार इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी ईरान पर बना रहा है इजराइल इस वक्त। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजीव सेंगर साहब हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले JK बंसल साहब, आपसे समझना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का G7 से वापस लौटना और निमित्ज को लेकर इस तरीके की खबरें आना, अगले 24 से 48 घंटे किस तरीके से आपको नजर आते हैं सर इस तनाव में? नमस्कार अनुराग जी। देखिए, जो पॉसिबिलिटी इसमें है वो इस तरह की हो सकती हैं, जैसे कि आपने अभी आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो इजराइल के अंदर में USA की एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक हुआ है। हालांकि कोई खास मेरे ख्याल से नुकसान नहीं हुआ है। और दूसरी स्थिति ये होती जा रही है कि अभी जो है इजराइल हालांकि डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है ईरान के अंदर में, लेकिन इजराइल के अंदर में भी बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो अभी तक 350 के करीब छोड़ चुका है ईरान, उसमें जो है इजराइल प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसके जितने भी डिफेंस सिस्टम है, वो आयरन डोम ले लीजिए या डेविड स्लिंग है, एरो 2, एरो 3 और पैट्रियट और जो थर्ड मिसाइल है वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैक आ रहे हैं और बहुत स्पीड है उनकी मिसाइल्स की। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि पहले नेतन्याहू जो है वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट से कि पहले वाली स्थिति इजराइल की नहीं है, वो उस तरीके का एहसास हो रहा है इजराइल को। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझेंगे कि USS निमित्ज का मतलब क्या होता है। लेकिन संजीव सेंगर साहब, जो बात बंसल साहब कह रहे हैं, आप सहमत है इस बात से? इजराइल को समझ में आ रहा है कि ईरान ना तो सीरिया है और ना हमास। जी बिल्कुल, और शायद इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस तरह का रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आया। लेकिन इसमें एक चीज ये देखने वाली है, जो आपने बोला US प्रेसिडेंट का वापस आना, जी मेरे हिसाब से अगले 24 से 48 घंटे में अमेरिका का सीधा इस युद्ध में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी चाहेगा कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह रहे और उसके बाद लेवरेज करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट बाकी रहे। अमेरिका का सीधे उतर जाना, शायद चीन और रूस की तरफ भी वो देख रहा होगा कि उनके रिएक्शंस क्या आएंगे। जैसा आपने बोला कि ये विश्व युद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगा, अभी इस चीज की आशंका नहीं है, लेकिन अमेरिका अगर इसमें उतरता है तो शायद इन दो बड़ी पावर्स, दैट इज अपना रूस और चाइना, दोनों की तरफ से भी रिएक्शंस अभी आना बाकी है। लेकिन क्या अंतर है इन दोनों बातों में कि सीधे उतरेगा या नहीं उतरेगा, लेकिन हथियार देगा? मतलब अमेरिका हथियार देता रहेगा इजराइल को, सीधे नहीं उतरेगा। इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या ईरान की नजर से? देखिए, जंग जो है ईरान जानता है कि सिर्फ इजराइल का नहीं है, जंग अमेरिका का भी है, क्योंकि सीधे तौर पर देखा है तो अमेरिका ही ईरान के साथ न्यूक्लियर इश्यूज पर लगातार कन्फ्लिक्ट जोन में रहा है। लेकिन इजराइल के हमले की अपनी वजह हैं, जो इजराइल लगातार साफ कर चुका है। जिस तरह से ईरान इजराइल को दुनिया के मैप से हटाने के लिए बार बार अपनी प्रतिबद्धता दिखा चुका है, ऐसे में इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं है। इजराइल अनदर हॉलोकास्ट नहीं चाहता, इजराइल अनदर वो दौर नहीं चाहता जब यहूदियों का नरसंहार दुनिया में हुआ था। लिहाजा समय रहते उसको कैसे टैकल किया जाए, इस पर इजराइल काम कर रहा है। इसलिए इजराइल ने पहले उसके प्रॉक्सी निपटाए और अब सीधे ईरान से जंग में वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिकी हथियारों का भारी जखीरा जिस तरह से इजराइल प्रयोग कर रहा है, और हम देखें कि जिस तरह से इराक की जमीन से इजराइल को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, जिसका इल्जाम ईरान भी लगाता रहा है, तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में सीधे तौर पर देखा जाए तो जंग जारी है, जिसमें अमेरिका की सेना उतरी नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।